हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप गाइस आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस आज हम जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ किला, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। यो किला भाई पद्मावती का। पद्मावती भाई बहुत सुंदर रानी थी, लेकिन है ना जब मुगला ना उसके साथ शादी करने की सोची तो उसने ना अपने आप का जिंदा जला लिया भाई। उसके साथ साथ जो उसकी दासी थी उसने भी भाई यहाँ तक कि अपना शरीर जला लिया था। अभी गाइस हम किले के अंदर ही चल रही है। किले की हर एक डिटेल भाई मैं आगे चल कर बताऊंगा। आपके लिए एक गाइड अचीव कर ले ताकि मैं आप तक हर एक चीज बारीकी तक समझा सकूं। गाइस थोड़े रुक कर चलेंगे, जब उन्होंने देख लेगा ना कि रास्ता साफ होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। इतना थोड़ी देर खड़े हो जाओगे, वेट कर लेंगे क्योंकि भाई चढ़ाई पे चलना हाँ ऐसा एक काम हुआ है। कमा मैं भाई कच्चा ड्राइवर हुई बा। किले के अंदर सजावट कर रखी है, ये लाइटिंग लगा रखी है और ये पिलर लगा रखे। देखो कितना सा तार टांग रखे था, कितना रेक्टेंगल की शेप का, कितना सर्कल की शेप का। किले में भाई ऊपर तो ही गादी जाओगे अपनी, क्योंकि सिस्टम है पूरे किले में। गाइस हमने गादी में घूमना है। आप चाहो तो भाई कैब करके भी आ सको या फिर अपने खुद की गादी तक भी आ सको। किले के मेन गेट तो ही सब कुछ अलाउड है। चढ़ा देगा। अब भाई आगे की ड्राइविंग करेगा पापा जी, क्योंकि भाई यहाँ पे ना एकदम खड़ी चढ़ाई हुआ है मोर पे। और भाई मना कर दे इसे पहाड़ा में गाड़ी चलाई नहीं है। पापा तो भाई गाड़ी चलाने में पुराना पापी है, तो पापा ने तो भाई सारा एक्सपीरियंस है। पापा गाड़ी चलावा है तो भाई मैं रेस्ट कर लो थोड़ी देर, क्योंकि पूरे राही भाई मैंने गाड़ी चलाई थी। यहाँ पर गाइस हमने एक गाइड कर लिया है। यो रहे वो गाइड। हाँ, रुपेश सालवी नाम मेरा। भाई भैया ने फोर्ट पे एंट्री कर लिया है। भाई जो भी फोर्ट में आवा है तो भाई अपना नंबर बता देगा। हाँ। नंबर में कॉल कर लियो, तुमने हाँ। बढ़िया डाला, एक एक चीज समझा होगा। और भाई वीडियो ना लाइक कर दियो भाई खातर, है ना भाई। हाँ, ओके। ये करते लाइक 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 कर दियो भाई। पीछे गाइस हमारी गाड़ी आने लग रही है। ये देखो भाई पहला गाड़ी मैं तो दिखाऊं था, ये बाइक पर तो देखो तो ये किले का लास्ट गेट है। ये किले का लास्ट गेट है। सबसे बड़ा गेट है बड़ी पोल गेट। अच्छा सबसे बड़ा गेट है और लास्ट गेट है गाइस ये बड़ी पोल गेट। बड़ी पोल गेट। हाँ, इसका ना बड़ी पोल गेट से बड़ी पोल गेट है। अच्छा ये है गाइस बड़ी पोल हाँ, गेट। सब बड़ा गेट है, बड़ी पोल गेट है। ये बड़ा गेट है इसलिए इसने बोलते हैं बड़ी पोल गेट। ये भाई की जाओ हम पर करना आपको फर्स्ट जगह, ठीक है ना। कहाँ पे जाओ आए अभी हम यहाँ पे चलेंगे मीरा मंदिर। निम्बरान मंदिर। मीरा का मंदिर। अच्छा अभी भाई सबसे पहला हम आए मीरा के मंदिर। यार पार्किंग की बढ़िया सुविधा दे रखी है भाई। इसका कुछ चार्ज भी है पार्किंग का? नहीं, अपन लेना टिकट वही टिकट काम आएगा। अच्छा वही टिकट काम आएगा, ठीक है। यहाँ भाई पार्किंग के लिए अच्छी है। यो है भाई मीरा का मंदिर, जो कि कृष्ण भगवान की भक्त थी। देखिए सर, अभी ये पहले जो आप पूरा जो किला जो घूमने के लिए हैं, अभी उधर से 7 गेट जो क्रॉस कर इस किले पे फोर्ट पे जो आपने एंट्री किया, वो 7 गेट था फोर्ट का पूरा बैक साइड का फ्रंट। इसका मेन फ्रंट नहीं था। जिस तरफ जो सूर्य उदय होता है इस किले का मेन फ्रंट है, और जो सूर्य अस्त किले का बैक साइड फ्रंट है। इस पूरे किले का राउंड 30 किलोमीटर खेला हुआ है। 700 एकड़ ज़मीन के अंदर है। इसको 3 भागों में बना के रखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट में 5000 लोग रहते हैं, 5000 लोग। सेकंड पार्ट में मोनूमेंट्स है और थर्ड पार्ट में पूरा फॉरेस्ट एरिया। इसको हेलीकॉप्टर प्लेन से अपन देखते हैं तो वेल मछली के आकर से पूरा किला आपको दिखाई देता है।
इस पूरे किले के अंदर छोटे से बड़े मिलाकर 113 तो मंदिर है तीनों भागों के अंदर, और 84 पानी के वाटर टैंक है। इस जगह 113 में 2 मंदिर देखेंगे। इस किले का सबसे बड़ा मंदिर ये वाला, उससे छोटा मंदिर वाला। छोटा जो मंदिर है, अपने कभी लेडीज का नाम तो सुना होगा, मीराबाई का, वो है मीराबाई का मंदिर। इधर आ जाओ। मीराबाई जो मीराबाई का मंदिर है, इसी मंदिर की मीरा कृष्ण का भक्ति करती थी। मीराबाई जो रहने वाली थी मेड़ता सिटी, कुड़की गांव, नागौर डिस्ट्रिक्ट, उसका ससुराल था चित्तौड़गढ़ के अंदर। यहाँ के सबसे बड़े जो राजा थे राणा सांगा, उनका सबसे बड़ा बेटा था राजा भोजराज, उसके साथ में जीरो मीरा की शादी होती है। मीराबाई के जैसे कि देवर का नाम होता है विक्रमादित्य। मीराबाई का उठना बैठना, भजन कीर्तन करना, साधु लोगों और जंस लोगों से मीरा का ज़्यादा व्यवहार था। उसका देवर जो था विक्रमादित्य, इसी मंदिर के अंदर मीराबाई को मनाने की कोशिश करता है कि आप राजघराने के हो, कृष्ण का भक्ति, पूजा पाठ, साधु संतों का साथ छोड़ो। तो मीरा नहीं मानती है। फर्स्ट टाइम इसी मंदिर को मानने के प्रयास में खिड़की कोटर के महल के मिलाकर जहर बेचते हैं। इसी मंदिर में मुक्का लगाती है तो अमृत के मुंह। सेकंड टाइम पर फूलों की टोकरी वहाँ पे सांप बेचे जाते हैं। इसी मंदिर में सांप को घर में डालती है, यहाँ से फूलों का अर्पण करते हैं। मीराबाई बचपन से कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। ओरिजिनल जो कृष्ण का मूर्ति शादी के समय साथ से गई थी। विक्रमादित्य से परेशान होने के बाद उसका ओरिजिनल मूर्ति कृष्ण का यहाँ से लेने के बाद में चारों की यात्रा चली जाती है। यहाँ से जाती है गुजरात के अंदर द्वारिका धाम। कृष्ण भगवान की मूर्ति के 2 भाग होते हैं। मीरा उसी में विलीन हो जाती है गुजरात के अंदर जाते हुए मीरा को सबने देखा, कृष्ण को बाहर आते किसी ने देखा है। अपन को 2 लेडीज का मरने का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। एक जो मीरा जो मूर्ति में समाती है, एक लेडीज का आपने कभी नाम सुना होगा, सीता माता जमीन में एंट्री करती है। इन दोनों मंदिर का निर्माण यहाँ के सबसे बड़े जो राजा थे बप्पा रावल, उनके द्वारा मंदिर का निर्माण किया जाता है। इस किले पे एक राजा ने 56 राजाओं ने राज किया। अलग अलग समय में रिनोवेशन कराया गया। जब महाराणा कुंभा 1433 में एंट्री करते हैं, दोनों मंदिर को महाराणा कुंभा रिनोवेशन कराते हैं। अभी आपने पद्मावत मूवी देखा होगा, नाम सुना होगा। दिल्ली का राजा था अलाउद्दीन खिलजी मोमिडेंट। चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती इतनी खूबसूरत को पाने के लिए आता है तो रानी पद्मिनी अपने आप को 16,000 लेडीज के साथ जिंदा आग में कूदकर जलकर जोर करती है। तो अंदर से बाहर तक जो भी स्टेचू मूर्ति लगा हुआ देखेंगे, किसी का हाथ, पैर, नाक, कान, आँख, मूर्ति, हर मूर्ति हर जगह से खंडित दिखाई देता है। इसीलिए खंडित करते हैं, आप हिंदू खंडित मूर्ति का पूजा नहीं किया जाता है। मीरा और कृष्ण का ओरिजिनल मूर्ति चला गया गुजरात के अंदर। हमारे का बहुत बड़ा सीमेंट का प्लांट है, बिरला सीमेंट ग्रुप, उसके होने ने 2002 के अंदर 11 लाख का नया मूर्ति लगा मीरा और कृष्ण भगवान का पूजा करने के लिए। इस बड़े वाले टेम्पल का नाम था बाप्पा रावल के समय कुंभ श्याम। विष्णु भगवान जो अवतार था, वरा अवतार, गरुड़ भगवान, उसका मूर्ति लगा, उसको खंडित किया, पूजा नहीं करते हैं, इसलिए इसको बाहर निकाल के बाहर लगा दिया। ऐसा हम लग रहा है, ये खंडित मूर्ति लगाया, पूजा करना, नया मूर्ति लगाया, राधा, कृष्ण और बलराम। ये मंदिर 2 तरीके से, इसका फ्रंट जो देख रहे हैं गुजरात का सोमनाथ है, इसका पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो है उड़ीसा जगन्नाथपुरी से मिला हुआ है। आगे गुजरात सोमनाथ, पीछे उड़ीसा जगन्नाथपुरी। इस किले पे यह मत देखना है उदयपुर जयपुर से लग्जरी गार्डन में जो कुछ है, इस किले पे ऐसा नहीं है। इस किले पे 3 चीज़ें, खाने में यहाँ का सीताफल है, सुनने में यहाँ का इतिहास है, देखने में पूरा खंडर है। पानी बहुत महंगा है, खून बहुत सस्ता है। सर झुकाना मंजूर नहीं था, सर कटा मंजूर था। प्राण चले गए, जीवन से वचन नहीं। शक्ति, भक्ति और बलिदान। भक्ति में थी मीराबाई, बलिदान में आएगी पन्नादाई, और शक्ति में थी रानी पद्मावती। 2 राजा थे, आज भी नहीं होते। हिंदू धर्म को 5 समय घुटने टेके नमाज पढ़नी पड़ती है। एक तो महाराणा प्रताप, एक छत्रपति शिवाजी महाराज। इसलिए कहते हैं कि लगने लगे जिंदगी तो जग महाराणा प्रताप को पढ़ लेना, अकेले उसमें हजारों तो शिवाजी को पढ़ लेना। अब आपको चप्पल ही उतारने और हम फटाफट दर्शन करो। आई होप गाइस आपने इस भाई की बात को इस मंदिर में बैठे तो सब सफल भाई। मैं तो कहूँगा चाहता भक्ति, इसके बाद दिखाऊंगा चाहते शक्ति। योग लोग ज्यादा पता नहीं हुआ, इसलिए मैं इसमें 3 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। जितने भी मूर्ति का इस सब अखंडित मिलेंगे। ये देखो इसका पात उतरा है। अभी गाइस हमारे और यहाँ पर कम्मा खंडित है। जितने भी मूर्ति है ना सारे खंडित है। ये असल में भाई मिल गया था ना यार।
ये भाई कृष्ण भगवान अखंडित है, इस हमारे बाहर बता रखा है। देखो एक सेकंड, ये देखो, ये गाइस मेरा भाई का मंदिर। ये गाइस अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं। ये देखो, ये भाई जितनी भी है ना, जितनी भी मूर्ति पाओगी इसमें अखंडित पाओगी। हर एक मूर्ति, किसी का हाथ को ना, किसी का नाक को ना, किसी का पाक को ना, किसी का पेट को ना। अभी आप टिकट बनाते हो तो भी 40 का टिकट लेना पड़ता आपको। अच्छा, 160। Suryavanshi